सबसे पहले व्यक्ति को, चाहे वो ज्ञान योगी है, चाहे कर्म योगी है, चाहे वो तप योगी है, जपी हो तपी हो, लेकिन सभी को योग से संबंध बनाना पड़ेगा। जिस विधि से भगवान से मिलना होता, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वफादार बनना। इसी को बोलते हैं निष्ठा, कि ज्ञान निष्ठा है या कर्म निष्ठा है या योग निष्ठा है। तुम कितने वफादार हो, और वफादारी में सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। कुछ भी अपना नहीं, जिसके प्रति वफादार हो गए, जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो जाए आदमी। जो दांव पर लगाने को तैयार हो जाए तो उनके लिए समझ लीजिए कि सब कुछ मिलता है। इसलिए कहा गया है कि वो वफादार अपने देश के प्रति, मानवता के प्रति, ये जिनके वेदों में संदेश दिया गया, ये वा सहस्र दक्षिणा तास्य देवापि गच्छता, तो बहुत कमाया पर जग हित के लिए अपना भला किया, अपने परिवार का भला किया, लेकिन मानवता के लिए, समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति लगा रहा है। वो जो अर्पण करना है, उस धन से व्यक्ति केवल इतना ही लाभ ले सकता था कि कुछ लोगों को लाभ दे दिया और उसके पुण्य से आप अपना स्वर्ग का सुख भोग लो। लेकिन यदि किसी ने अपने उस त्याग को प्रभु से जोड़ दिया, तो वो जो धन है उसका, वो योग वाला कार्य करेगा, भगवान से मिलेगा। अपने तन का बलिदान करने वाले लोग, उन्हें कहा गया है कि एक तो वे हैं जो स्वर्ग को जीतते हैं, और एक वे हैं जो मुक्त हो जाते हैं। ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरासो ये तनु त्यजः, वेदों में ऐसा कहा है। जो युद्ध में लड़ रहे हैं और अपने तन का भी बलिदान कर देते हैं, तो ऐसे जो शूरवीर लोग हैं, जान की बाजी लगाते हैं, ऐसे लोगों के कारण जहाँ देश बचता है, मानवता बचती है, सुरक्षा रहती है, राजवंश हो या फिर किसी देश की व्यवस्था हो, ये उन पर टिकी होती है कि वहाँ वफादार लोग कितने हैं, देशभक्त कितने हैं, राष्ट्रभक्त कितने हैं, गुरु भक्त हो या देशभक्त हो, मातृभक्त हो, पितृभक्त हो, या धर्म के प्रति धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो, तो वो धर्मवीर, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, शूरवीर, इन सबको कहा गया कि महागति के अधिकारी ये होते हैं। किसी को वीर गति मिल रही है, किसी को ब्रह्म गति मिल रही है, किसी को सदगति मिल रही है। नहीं तो दुनिया में तो भीड़ है। आता है आदमी दुनिया में, कुछ अपने काम किए और चला गया। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि जिन लोगों ने अपनी निष्ठा को चरम तक पहुंचा दिया, चाहे भक्ति में पहुंचाया, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, कि लोग कहते हैं ना कर्तव्यनिष्ठ है ये, शपथ लेते हैं। पुलिस में जा रहे हैं तो एडमिशन दिया गया, ट्रेनिंग हो रही है तो शपथ दी जाती है, डॉक्टर बन गया तो शपथ दी जाती है निष्ठा की। तब आदमी अपना सुख नहीं देखेगा, रात में अपनी नींद तोड़ करके भी मरीज को बचाने के लिए जाएगा। पुलिस वाले हैं, आर्मी मैन है, और अगर कोई मंत्री भी बनता है तो उसको भी पहले शपथ ग्रहण कराई जाती है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज जाते हैं, ओत दिलवाए जाते हैं निष्ठा की। ये वफादारी, ये देश को बचाती, मानवता को बचाती है। और ईश्वर को पाना है और भगवान के हो जाना चाहते हो तो भाई ये निष्ठा चाहिए। जब ये निष्ठा में कमी आती है तो कुछ नहीं बचता। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ।
राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास में ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। आपने नाम सुना होगा पन्ना धाय का। एक महिला जिसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया था, क्योंकि अपने देश में ऐसी परंपरा रही है कि युद्ध की भूमि में लड़ने के लिए वीर सिपाही जाने लगा है तो उसकी कमर में तलवार बांधने का काम और उसको तिलक लगाने का काम पहले उसकी पत्नी करती है और मुस्कुराते हुए भेजती है, पूरा श्रृंगार करके तिलक लगा कर कहती है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, एक वीर की पत्नी हूँ। जो कहते ना, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। वही जननी जननी है जिसका बेटा या तो दानवीर बने, धर्मवीर बने, कर्मवीर बने। राणा सांगा राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है और उनके बेटे थे उदय सिंह। मां थी उदय सिंह की कर्णावती, जिसने अपना आत्म बलिदान, सामूहिक आत्म बलिदान किया था। जौहर की अपनी परंपरा रही वहां। तो उसके बाद उस बच्चे के पालन की जिम्मेदारी धाय मां पन्ना धाय के को जिम्मेदारी मिली। राजवंश में ढूंढा गया कि कौन वफादार ऐसा व्यक्ति है। इतिहास में लिखा है कि धन्ना वो पन्ना कौन थी, बोले हरचंद हाकला की बेटी। पिता का भी नाम जोड़ दिया गया कि उसकी बच्ची थी, जिसका उसका भी अपना संतान हुई थी और उतना ही बड़ा बच्चा था जितना इधर ये उदय सिंह। अब दोनों की पालने की जिम्मेदारी पन्ना के ऊपर आ गई। पन्ना अपना दूध पिलाती है, एक तरफ अपने बेटे को, दूसरी तरफ राजा के बेटे को, दोनों को साथ साथ पाल रही है। और कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ का अपना इतिहास है। कुंभलगढ़ के किले में अच्छे पहरेदारों के साथ और पूरी व्यवस्था के साथ धाय मां, जैसे यशोदा ने पाला अपने कन्हैया को, तो वही गौरव लेकर के वो बैठी है कि मुझे यशोदा मां का स्थान मिला है कि मैं पराये बच्चे को उसी तरह से पालूं कि ये पराया नहीं है, मेरे बेटे से भी बढ़कर। और उस समय कहने के लिए चाचा था, लेकिन वो दासी पुत्र था बनवीर, जिसने उस किले के राजा विक्रमादित्य की रात में हत्या कर दी और खुद शासक बनना चाह रहा था। और उसके बाद उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो बाद में उदय सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए, उसको भी मैं मार दूं। और जैसे उसे मारने के लिए चला, अभी राजा को मार के आया, हाथ में खून से सनी तलवार है, और इधर जासूसों ने जाकर के पन्ना धाय को खबर दे दी कि कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर चल पड़ा है, हाथ में तलवार लिए आ रहा है। और इसने इतनी जल्दी में पन्ना धाय ने उस बच्चे के, उदय सिंह के कपड़े उतारे और अपने बेटे के कपड़े पहना दिए और अपने बेटे के को कुंवर के कपड़े पहना दिए और उसके पलने में लेटा दिया उसको। और जैसे ही चलता हुआ अंगरक्षकों के साथ बनवीर वहां आया, हाथ में तलवार और उसमें से खून टपक रहा, और कड़कती हुई आवाज में कहा कि कहाँ है कुंवर उदय सिंह। बताया गया, उसने उंगली से इशारा किया, मुंह में घूंघट, मुंह पर हाथ रखा हुआ, उंगली से इशारा कर दिया अपने बच्चे की तरफ, ये है। और जिस तरह से उसने तलवार मार के उसके टुकड़े करे,
एक मां अपने बच्चे की हत्या होते हुए देख रही है और मारकर सबको डराकर वो निकल गया। और इधर इसने, जब ये बनवीर आया था उससे पहले ही उस बच्चे को, कुंवर उदय सिंह को, एक टोकरी में रख कर के ऊपर झूठी पत्तलें रखकर अपने सबसे विश्वस्त वफादार सेवक के हाथ में टोकरी दी और कहा, राजवंश, राणा सांगा की वंश को, वंशज को सुरक्षित रखने का दायित्व हमारा, वफादारी की परीक्षा है ये। जान पर खेलना पड़ेगा लेकिन राजवंश को बचाना है। इन्हीं के कारण ये हमारा झंडा ऊंचा है, हमारी मिट्टी सुरक्षित है, जाओ लेकर के जाओ। सेवक लेके चला गया और इधर वनवीर आया और जब पूछा कि कहाँ है कुंवर उदय सिंह, तो उसने इशारा कर दिया अपने बेटे की तरफ और उसने उसके टुकड़े कर दिए। राजस्थान की धरती पर बहुत गीत गाए जाते हैं, क्योंकि वफादारी जिनके भी खून में होती है, जिनको वफादारी निभानी आती है, उनका तो स्वागत देवता भी करते हैं। ऐसे वफादार लोगों ने देश को बचाया, धर्म को बचाया, मानवता को बचाया। और उन्हीं के लिए कहा जाता है कि उनके लिए रथ आया करते हैं स्वर्ग से, देवता उनका स्वागत करते हैं। नहीं तो ऐसे लोग जो दो दो पैसे में बिक जाते हैं, ईमान बिक जाता है, जिनकी निष्ठा बिक जाती है, ऐसे कुछ जिन्होंने अपनी निष्ठा बेच दी, उन्होंने भारत को गुलाम बनाने में उनकी भूमिका बड़ी खतरनाक रही। चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे जयचंद की भूमिका हो, बहुत गद्दार। इसलिए माना जाता है कि गद्दार से बढ़कर, विश्वासघाती से बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं, और वफादारी से बढ़कर दुनिया में कोई पुण्य नहीं।